Welcome children. In this video we will continue with the next command and that is alter table command. In the previous videos you have already learnt about create database, create table, insert into, select command and update command. So let us now see how to run the alter command. You know that the purpose of alter table command is to make changes in the structure of the table, like adding a new column, deleting an existing column, changing the data type of any column, changing the order of columns. All these works are done using the alter table command. So according to that, first of all we need a table upon which we are going to perform this work. So for that I am taking the same table which we have created in the previous videos, that is industry database, and within this industry database I think there is some problem in the spelling. So it is industry, okay, database is open. And now I am showing you the table upon which I will perform this work. Select asterisk from EMP. EMP नाम की टेबल मैंने बनाई थी और देखिए ये मेरी टेबल थी. अब इस टेबल में सपोज मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, या फिर किसी कॉलम का नेम बदलना है, या फिर किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, तो इस पर्पस के लिए मैं कौन सा कमांड यूज करती हूँ? ऑल्टर टेबल कमांड. ठीक है, तो सपोज आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम नेम्ड मार्क्स इन दिस टेबल. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर टेबल की क्वेरी चलानी पड़ेगी. तो उसके लिए मैंने आइडल ओपन किया और इतना कोड कनेक्टिविटी का जो कि कॉमन रहता है हमेशा, वो मैंने लिख के रखा है. पैकेज को इंपोर्ट किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और उसके बाद मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. और ये जो इंडस्ट्री डेटाबेस है उसको मैंने ओपन किया हुआ है. तो इसके लिए मैंने क्वेरी लिखी cr.execute. इसमें मैंने लिखा ऑल्टर टेबल EMP एड. सपोज हम कॉलम नेम को यूजर से लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा %s. अब कॉलम नेम जब हम यहाँ लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग वैल्यू जरूर होती है, लेकिन उसको सिंगल कोट में नहीं लिखते, इसलिए मैं यहाँ %s को विदाउट सिंगल कोट लिख रही हूँ. और यहाँ मेरी क्वेरी कंप्लीट हो गई और ये मैंने क्लोज कर दिया. तो ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? नेम लेना पड़ेगा कॉलम का यूजर से. तो इनपुट एंटर अ कॉलम नेम. ठीक है, मैंने यूजर से कहा कॉलम नेम एंटर करिए और जो भी वो कॉलम नेम देगा वो कॉलम नेम में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाऊंगी. तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे %v वाला मेथड यूज कर रही हूं मैं. तो उसके लिए मैंने लिखा nm कॉमा. ठीक है, ये मेरी क्वेरी बन गई. मैंने फर्स्ट मेथड यूज किया है क्वेरी को क्रिएट करने के लिए और ये मैं क्या कर रही हूँ, क्वेरी को कमिट कर रही हूँ क्योंकि ये चेंजेस लाएगी डेटाबेस में. और जो भी कमांड हमारे लिए चेंजेस लाता है डेटाबेस में उसके लिए हम कमिट करते हैं, रिजल्ट सेट वापस नहीं आता. और ये मैंने कनेक्शन क्लोज कर दिया. और एंड में मैंने क्या किया, एक यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया कि टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली. ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूंगी तो अगर मेरी क्वेरी सही होगी तो ये मुझे टेबल को ऑल्टर कर देगा. ठीक है, इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, Ctrl+S सेव कर दिया और फिर F5. इससे मैंने रन किया. तो अब आप देखिए क्या होगा कि ये मुझसे एक कॉलम नेम मांगेगा. मान लीजिए मैंने कॉलम नेम दे दिया मार्क्स. ठीक है, और अब ये मुझसे क्या कह रहा है, टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि इसने टेबल को ऑल्टर कर दिया है. अब हम चेक करते हैं. ये मेरी टेबल थी पहले से. अब मैं सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम EMP फिर से कर रही हूँ. अब देखिए मेरे पास एक नया कॉलम ऐड हो गया और इसमें सारी नल वैल्यूज इसलिए गई क्योंकि मेरा जो नया कॉलम है उसमें वैल्यूज तो है नहीं. तो वैल्यू डालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अपडेट कमांड से इसमें सही वैल्यू डालनी पड़ेगी. लेकिन अपडेट कमांड नहीं, जिससे मैं ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर रहे हैं. अब नेक्स्ट मान लीजिए मुझे ये ऑल्टर करना है कि मुझे सेल कॉलम का नाम सैलरी करना है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वेरी में चेंजेस करने पड़ेंगे. ऑल्टर टेबल EMP, कॉलम का नेम बदलने के लिए हमारी क्लॉज होती है चेंज क्लॉज, जिसमें हम पहले पुराना नाम देते हैं. पुराना नाम है सेल, न्यू नेम है सैलरी. ठीक है, और मुझे इसका डेटा टाइप इंट ही रखना है और मेरी इस क्वेरी में यूजर का कोई इनपुट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहां से ये चीज हटा दे रही हूं. ठीक है, अब ये मेरी सिंपल क्वेरी है, मैं इसको सेव करके रन कर रही हूं. तो देखिए टेबल ऑल्टर सक्सेसफुली उसने मुझसे फिर से कहा. तो हम देख लेते हैं कि क्या मेरे सैलरी कॉलम का नाम, सेल कॉलम का नाम सैलरी हो गया.
ये देखिए इस कॉलम का नाम सेल से सैलरी हो गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिलीट करने के लिए आपको ड्रॉप कॉलम नेम देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉलम डिलीट नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि कॉलम का इस कॉलम को मार्क्स कॉलम को ही डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अभी यूजलेस है, इसी को मैं डिलीट करवाती हूँ। अब आप देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल emp ड्रॉप। कमांड आपको वैसे ही लिखना आता है, ऑलरेडी एसक्यूएल में आपने पढ़ा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ड्रॉप मार्क्स। तो मार्क्स कॉलम को मैंने क्रिएट भी कराया था, अब मैं इसको डिलीट भी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने क्वेरी लिख दी, सेव करके रन कर रहे हैं। इसने कहा टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि अब मेरी टेबल से मार्क्स कॉलम डिलीट हो गया होना चाहिए। तो देखिए इसमें सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम emp फिर से कर रहे हैं, ये देखिए मार्क्स कॉलम मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए आपको सैलरी कॉलम को सेकेंड कॉलम बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे लिखना पड़ेगा, फिर से क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल emp सैलरी emp मॉडिफाई क्लॉज यूज करेंगे, मॉडिफाई एंड कॉलम था सैलरी, सैलरी को सेकेंड बनाना है ना, तो सैलरी आफ्टर eno। इस तरीके से हम ऑर्डर चेंज करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, रन करते हैं। क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आफ्टर eno यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, तो मैं देखती हूँ क्या है क्वेरी में। मॉडिफाई ओल्ड कॉलम नेम, यहां लिख देते हैं सैलरी int आफ्टर eno। इसमें डेटा टाइप नहीं दिया आई थिंक, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए टेबल, हाँ मैंने सैलरी कॉलम के साथ कॉलम नेम के साथ मुझे डेटा टाइप भी देना पड़ता है, वो मैंने नहीं दिया था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए मैंने उसको सही किया। अब देखिए सैलरी मेरा सेकेंड कॉलम बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन अपने टेबल पे कर सकते हैं यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज एंड रन ऑल्टर टेबल कमांड। यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेरीज रन करके दिखाई हैं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड thank you so much. In the next video I will be discussing the delete command, with the help of which we delete rows from the table, okay.